हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और ब्लॉग को देखकर बहुत मोटिवेट होते होंगे। बिकॉज मेरा यही पर्पस है कि आप लोग देखकर मोटिवेट हों। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, मैं इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो हर दिन मैं कोशिश करती हूँ और मैं एक उम्मीद के साथ बहुत ही आशावादी हूँ। मैं बहुत होप रखती हूँ अपने आप से कि आज अगर मैं थोड़ा सा ही मेहनत कर रही हूँ तो इसका जो फल है वो आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। ये मैं हमेशा सोचती हूँ, हर दिन सोचती हूँ और इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी चीज़ का इंतज़ार आपको नहीं करना है। आपको बस शुरू कर देना है। किसी भी काम को करना है तो आपको शुरू कर देना है। ठीक है, तो और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी एक टॉपर रही हैं, यूपीएससी टॉपर। ठीक है, तो उनका 177 रैंक आया है और हाँ, तो मैं बोल रही थी कि उनका 177 रैंक आया है। और जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू मतलब कि अपनी सक्सेस स्टोरी उन्होंने बता रखी थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो ऐसे फेज से निकल कर जब वो यूपीएससी को क्रैक कर सकती हैं। लाइफ का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है यूपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो कर सकती है क्रैक, वो भी डिप्रेशन में। उनका डाइवोर्स हो गया था, मतलब बेबी को हैंडल करना, मतलब बहुत कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सारा कुछ प्रॉब्लम होता है वही सिचुएशन में। तो उसको पार करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने इस सफलता को पाया है। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? बस हम लोग को इस बात को सोचना है और मेहनत करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग के आसपास हैं। तो अगर मैं खड़ी हुई हूँ दोबारा तो बस यही एग्जाम्पल को देकर खड़ी हुई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे भी देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही बता रही हूँ और ऐसा संभव है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ तो कैसे मैनेज करती हूँ कामों को। कम से कम कोशिश करूँगी कि मैं सुबह 4 बजे, 4:30 के 5 के बीच में जब भी मैं उठती हूँ उस समय से लेकर 10 बजे तक का मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं कैसे काम कर लेती हूँ, कैसे थोड़ा सा पढ़ने का समय भी निकाल लेती हूँ। मतलब जो भी मैं करती हूँ उतना देर में उसका मैं वीडियो बनाऊँगी, प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी। फिर मैं क्या करूँगी, कभी आफ्टरनून ब्लॉग बनाऊँगी, कभी इवनिंग ब्लॉग बनाऊँगी, कभी नाइट ब्लॉग बनाऊँगी। इस तरह से मैं तोड़-तोड़ कर ब्लॉग पार्ट में बनाऊँगी और आप लोगों तक प्रोवाइड करूँगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस ब्लॉग में ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रही थी। तो यहाँ पे एक टॉपिक को मैं कवर करूँगी, मतलब कमेंट को मैं कवर करूँगी कि एक कमेंट आया था कि क्या एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है या उसका कोई ऐसा बुक आता है जिससे आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बुक तो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, मार्केट में इतने सारे मटेरियल अवेलेबल हैं कि आपको इतना कन्फ्यूजन होगा कि क्या ले क्या नहीं ले। तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आपको अभी थोड़ा सा कष्ट हो सकता है लेकिन जब आप पढ़ लीजिएगा तो आगे आपको आसानी होगा। और अगर आप अभी शॉर्टकट लीजिएगा तो आगे आपको हो सकता है दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं है, आप उसको चाहें तो टारगेट दीजिए अपने आप को कि मुझे 1 दिन में या 2 दिन में एक बुक कंप्लीट करना है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद किया है तो मुझे पता है उसमें ज़्यादा मोटा बुक भी नहीं होता है और आपका वो है वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करता है। ठीक है, तो बुक तो अगर आप चाहते हैं तो बुक भी है। जैसे कि ये मेरे पास एक बुक है, इसका नाम आप मैंने कमेंट भी दिया था लेकिन मुझे लगा कि मैं प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। अगर आप खरीदने जाइएगा तो आपके पास वो कन्फ्यूजन ना रहे। ये क्या है? ज्ञान गीता बुक है। ठीक है, इसमें क्या है, 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी है। सभी सब्जेक्ट हैं इसमें, जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन है। मतलब इसमें 27 पुस्तक का निचोड़ दिया हुआ है। ठीक है, और ये सारे एग्जाम में चलेगा। सिविल सर्विस एग्जाम में चलेंगे, एसएससी एग्जाम में चलेगा, ऑल अदर बैंकिंग एग्जाम में चलेंगे। मतलब सारे एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का एक निचोड़ है। अगर हो सकता है कि मतलब बहुत लोग के पास टाइम नहीं होता है, किसी भी कारण से अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, या अगर आपने पूरे 6 से लेकर 12 तक का बुक आपने पढ़ रखा है और आप चाहते हैं कि इसका एक निचोड़ होना चाहिए आपके पास, तब इस बुक को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये मत सोचिए कि सबसे पहले आप इसी बुक को ले आइएगा। नहीं, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए क्योंकि इसमें ये बहुत नोट्स फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ये बुक आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बुक खराब नहीं है, ये बुक आप खरीद सकते हैं। एक ये बुक आता है, देखिए, एक ये हिस्ट्री के लिए स्पेशल। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ये आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नेट, एसएससी बैंक, पीओ, एमबीए, रेलवे और सारे कॉर्पोरेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कौन कौन से एग्जाम है, सॉरी कौन कौन सा हिस्ट्री है, मतलब एनिशेंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है,
वर्ल्ड हिस्ट्री से मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री तक है और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये थोड़ा सा आपको मैथ से आपको बताया जाता है, इसमें मैथ के द्वारा दिया हुआ है, तो आपको समझने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो ये रही गई बुक की बात। अगर आप जैसे कि आप क्या कीजिए कि आप 6 से लेकर 12 तक का PDF डाउनलोड कर ऐप ले लीजिए मोबाइल में, उससे आप पढ़िए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कैसे डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाइए, NCERT हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, जो भी आपका लैंग्वेज है, और आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इस बुक को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको यही बुक खरीदना है। आप अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। आपको अपना माइंड थोड़ा सा यूज करना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप एक UPSC एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना होगा। तो हार्ड वर्क करने से कभी भी पीछे मत हटिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, और बहुत जल्द बहुत अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं, जिसको देखकर आपकी जो व्यू है, जो आपका जो नज़रिया था, वो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये लगेगा कि अच्छा, ये भी ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा डे बाय डे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।